रहे हो? बाहर निकल, बाहर निकल। अरे निकल बाहर। देखो मेरी बात सुनो। देख तुमने मेरी गल ठोका कैसे? निकल बाहर। अरे निकल। पागल हो गए क्या? हटाओ, पागल हो गए तुम। मैं तोड़ दूंगा। कोई है? मैं तोड़ दूंगा। बाहर निकल। खोल दरवाजा, खोल दरवाजा खोल। Are you gone mad? बाहर निकल। कोई है? मैं तोड़ दूंगा। बाहर निकल। Are you crazy? ये कौन था जो एक औरत को मारने पर उतारू हो गया था? क्या यह बस एक रोड रेज का मामला था जहां दो लोग आपस में उलझे हुए थे, या फिर इसके पीछे कोई और बात थी? क्या थी इनकी कहानी? क्या था आपस में इनका रिश्ता? आइए जानने के लिए देखते हैं पूना की ये दिल दहला देने वाली घटना। अच्छा वो सब छोड़, भाभी जी का बोल केक काटने के लिए। अरे मेरा बर्थडे हो तो मैं मॉर्निंग में केक काट दूं यार, बट यू नो हाउ कविता इज, जब तक सारे गेस्ट आ जाए ना वो इस केक को हाथ भी नहीं लगाएगी। ऐसी है कविता। चलो आगे। क्या कर रहे हैं आप? बातें करते रहेंगे, केक भी कट करना। चलिए। आफ्टर यू बर्थडे गर्ल। आइए चलिए। द बर्थडे गर्ल। हैप्पी बर्थडे टू यू। दीदी का केक कितना अच्छा है ना? अपनी बहन के बारे में मुझसे बात नहीं करो तो ही बेहतर होगा। अरे फिर मैं दीदी के बारे में थोड़ी, केक के बारे में बोल रही हूँ। और क्या हो जाता है तुम्हें दीदी को देखते ही? तुम क्या चाहती हो, मैं यहाँ रुकूं या जाऊं? ओके ओके सॉरी, अब मूड मत खराब करो प्लीज। अरे अपने फ्रेंड्स को भी खिलाओ। हैप्पी बर्थडे। Thank you. Happy birthday दीदी। थैंक यू। लो तुम भी खा लो केक। थैंक यू। अरे पूरा खा लो, फ्री का है, पैसे नहीं लगने वाले। देखो तुम। दीदी वो इनको मीठा नहीं पसंद। फिर तो इसे जरूर खाना चाहिए, इसी बहाने से तुम्हारी जुबान मीठी हो जाएगी। लो खाओ। लो। दीदी साली है ना आपकी, तो थोड़ा तो मजाक करेगी, इसमें तो गुस्सा करने वाली क्या बात है। अच्छा चलो, थोड़ी देर में पार्टी खत्म ही होने वाली है, फिर हम घर के लिए निकल जाएंगे। तुम ठीक हो ना? पक्का? रुपेश यार, आई नो कविता थोड़ा, यार उसकी बात का बुरा मत मान। कविता की तरफ से मैं तुम्हें सॉरी बोल रहा हूँ, माफ कर दो यार प्लीज। और साली साहिबा ये लीजिए। नहीं जीजू, मेरा बिल्कुल मन नहीं है। कम ऑन डोंट बी फॉर्मल यार, आप दोनों घर की पार्टी में इतनी फॉर्मेलिटी कर रहे हो, और मैं कब से देख रहा हूँ आप दोनों ने कुछ भी नहीं खाया है। कम ऑन हैव इट। चलो चलो रुपेश को खिलाओ हो। रुपेश हैव इट यार, तुम खाओ। बेटा क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ, वो प्रेगनेंसी में थोड़ा हो जाता है। छोड़ो मेरी बहन को। देखो क्या हालत कर दी तुमने मेरी बहन की, बेचारी कुछ खा भी नहीं पा रही। दीदी हमारी शादी को 4 साल हो गए आकाश, हमने अभी तक बच्चा क्यों नहीं प्लान किया? पता है, क्योंकि जब तक बच्चे को अच्छा भविष्य ना दे सको ना, बच्चा पैदा करने का कोई फायदा नहीं है। दीदी बच्चा फायदा नुकसान के लिए पैदा किया जाता। तो ठीक है, करो फिर बच्चे पैदा, और पैदा कर करके सड़क पे छोड़ दो। दीदी अरे बच्चों की परवरिश करने के लिए पैसे लगते हैं, पैसे। दीदी हैं तुम्हारे पास पैसे? बच्चा पैदा करने चले हैं। अरे मेरी बहन की किस्मत तो उसी दिन फूट गई थी जिस दिन इसने इस जैसे फकीर के साथ भागकर शादी कर ली थी। बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। हम फकीर, ठीक कह रही हो, फकीर हूं मैं, गरीब है, लेकिन हम बच्चे पैदा कर सकते हैं। रुपेश क्या बोल रहे हो तुम? और मैं ये भी जानता हूं कि तुम बच्चे पैदा नहीं कर सकती हो। देखो तुम। रुपेश प्लीज चलो यहाँ से। रुपेश प्लीज चलो, प्लीज चलो। रुपेश चलो। सर गलती हो गई। अरे बात करने की तमीज नहीं है, चलने की तमीज तो सीख ले। छोड़ूंगी नहीं इसे मैं, कितनी बड़ी बात करके गया, ये छोड़ूंगी नहीं।
मुझसे खुश तो हो ना? क्या मतलब? मैं समझी नहीं। मतलब ये कि मैं बहुत कम कमाता हूं और शायद अपने बच्चे को। रुपेश, ये कैसी उल्टी सीधी बातें कर रहे हो तुम? मुझसे शादी करके कहीं तुमने कोई गलती तो नहीं कर दी? रुपेश, अब तक दीदी की बात को लेकर बैठे हो। तुम्हें पता है, तुम ना इस दुनिया के सबसे बेस्ट हस्बैंड हो, सच्ची। हाँ, थोड़ा सा गुस्सा ज्यादा आता है। अगर वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए ना तो नो प्रॉब्लम। कोशिश करूंगा मैं। पक्का? पक्का। अब तुम सो जाओ। आराम आराम से, आराम से। हाँ, ये भी बैग में डाल दीजिए। भाई साहब, ये सामान देना जल्दी। अच्छा, मैं देता हूँ। ये देना सर। एक ये दे दो, ये दे दो। एक मिनट, आप पहले इसे सामान कैसे दे सकते हैं? आपकी दुकान पे पहले कौन आया था? वो मैडम, आपकी लिस्ट लंबी थी ना, मैंने सोचा पहले इनको निपटा दूँ। वाह, ये अच्छी बात है आपकी। ये छोटी मोटी 2-4 चीजें लेने वालों के लिए लंबी लिस्ट वालों को लाइन में खड़ा रखोगे, वेट कराओगे? अच्छा, आप नाराज मत होइए, पहले आप ले लीजिए। ये लीजिए। कुछ लोग होशियारी से बाज ही नहीं आ सकते। क्या क्या कहा? मिर्ची लगी? देखो, तुम औरत हो तो ये मत सोचना कुछ भी बोलती रहोगी। तुम्हारी जबान ज्यादा तेज, तेरा ये हाथ चलता है, समझी? माय फुट। यार बोझ दो यार। अरे सर, आपकी बाइक गिरा दी। तो निकल बाहर, निकल बाहर, निकल। निकल निकल बाहर। देखो, मेरी बात सुनो। देख, तुमने मेरी गाड़ी ठोका कैसे? निकल बाहर। अरे निकल। पागल हो गए हो क्या? हटाओ, पागल हो गए तुम। मैं तोड़ दूंगा। कोई है? मैं तोड़ दूंगा। बाहर निकल। खोल दरवाजा, खोल दरवाजा, खोल। Are you good man? बाहर निकल। कोई है? मैं तोड़ दूंगा। बाहर निकल। Are you crazy? इसने मेरी गाड़ी ठोका है, इसे रेस्ट कीजिए। आप दोनों को जो भी बोलना है ना, पुलिस स्टेशन रुके बोलिए। चलो मैडम, बाहर निकाल, रोड पे नाटक नहीं किए। चले, चल चल। अरे पागल हो गए ये आदमी। बीच रास्ते में मुझे मारने की कोशिश कर रहा था, पता सबने देखा वहां पे। आपने ऐसे जानवर को खुला क्यों छोड़ा है? अंदर क्यों नहीं बंद करते? एक मिनट मैडम, शांत हो जाइए। आप दोनों अच्छे से सोच लीजिए, एफआईआर दर्ज करवानी है या नहीं, क्योंकि अगर एक बार एफआईआर दर्ज हो गई तो केस बनेगा। तो बन जाए केस। एफआईआर करवाने तो आई हूँ इसके लिए। इसे सबक कैसे मिलेगा? दिमाग खराब हो गया इसका। शांत हो जाओ। क्या शांत हो जाऊं? अरे रुपेश के लिए कम से कम अपनी बहन विनीता की तो सोचो। अरे इसी की तो सोच रही हूँ। आज इस पागल ने मुझे मारने की कोशिश की, कल को किसी और को मारेगा, तब क्या करेंगे? बस, इनफ। इंस्पेक्टर साहब, मैंने डिसाइड कर लिया, हम लोग एफआईआर नहीं कर रहे हैं। लेकिन आपकी वाइफ तो। इंस्पेक्टर साहब, ये हमारे घर का मामला है, हम इसे घर पे सुलझा लेंगे। इतना भी क्या गुस्सा? हो सकता है कि दीदी ने गलती से तुम्हारी बाइक गिरा दी हो। हाँ, बिल्कुल सही कह रही है तुम। बहन हो ना,
तो बहन का साथ दोगी? बात बहन की नहीं है, बात तुम्हारे गुस्से की है। कभी कभार तो मुझे डर लगता है कि पता नहीं तुम गुस्से में क्या कर बैठो। रुपेश, प्लीज गुस्सा करना छोड़ दो, प्लीज, हमारे लिए प्लीज। रुपेश, रुपेश कहाँ हो? भूख लग रही है, कितना बनाओगे? बस बस हो गया ये तुम्हारे लिए नाश्ता, खाओ। गुड। क्या बात है, वैसे अब मैं नाराज नहीं हूँ। अरे सर, तुम्हें मनाने के लिए थोड़ी बनाया हूं मैं। अच्छा जी, फिर किस लिए? क्या हुआ? उठाओ ना, मुझे तुम्हारी बहन से कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, उठाओ। अच्छा, चलो ये भी देख लेते हैं। हाय दीदी, गुड मॉर्निंग। हाय विनीता। अच्छा, मैं जरा शनि मंदिर जा रही थी, तुम भी आ जाओ। दीदी वो एक्चुअली ना आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही। मैं फिर कभी चलूंगी आपके साथ मंदिर। कम ऑन विनीता, कम ऑन, अपने लिए ना सही अपने उस पागल पति के लिए आ जाओ। देख, शनिदेव की पूजा करेगी ना तो दिमाग ठंडा रहेगा उस पागल का। आ जा। दीदी कैसी बातें कर रही हो आप? सही तो कह रही हूँ। जितना तेरे पति का दिमाग गर्म रहता है ना, उसे या तो दुआ की जरूरत है या दवा की। नहीं दीदी, ऐसे मुझसे बात करो, चुप रहो तुम। देखो, दवा और दुआ की नसीहत अपने पास रखो, समझी? तू कहाँ से आ गया? देखा विनीता, मैं ना तुझे कहती थी कि इसे बहुत गुस्सा आता है, कितना दिमाग गर्म है इसका। देख, तू मुझसे बात कर बस। अरे जा जा, तेरे मुंह कौन लगता है मवाली कहीं का? बात करने की तमीज तो है नहीं। मैं मवाली हूँ? मैं मवाली हूँ? तू रुक, मैं तुझे बता दूं मवाली क्या होता है। रुपेश, रुपेश नहीं, रुपेश, रुपेश! बदतमीज। हाँ बोल। दीदी रुपेश यहाँ से बहुत गुस्से में निकले, अगर आपके घर आए तो प्लीज अब दरवाजा मत खोलिएगा। हाँ तो आने दे, देख लेती हूँ, मैं डरती हूँ उससे। मवाली कहीं का। रख विनीता, तू फोन रख। पागल इंसान से शादी कर दी मेरी बहन। रुपेश, तुम आ गए? अरे चोट कैसे लगी तुम्हें? अरे कुछ नहीं, वो बाइक से गिर गया तो चोट लगी थोड़ी सी। बाइक से गिर गए थे? दिखाओ कहीं और तो चोट नहीं आई। नहीं, मैं ठीक हूँ, तुम परेशान ना हो, कुछ नहीं होगा। रुपेश, तुम सच बोल रहे हो ना? हाँ बाबा, मैं सच कह रहा हूँ। अच्छा छोड़ो, ये बताओ तुमने खाना खाया? नहीं। क्यों? तुम्हारा वेट कर रही थी। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया कि टाइम पर खाना खा लिया करो। प्रेगनेंसी में टाइम पर ना खाने से कमजोरी आ जाती है। ये काम करते हैं, साथ में खाना खाते हैं। तुम लगाओ, मैं चेंज करके आता हूँ, ठीक है? रुपेश, रुपेश जल्दी चलो, दीदी के वहां जाना है। अब क्या हुआ? आकाश जी, आपने आखिरी बार कविता जी को कब देखा था? जी कल, जब वो मंदिर जा रहे थे। उनके साथ में कोई था? उनके साथ कोई नहीं था सर, वो अकेली गई थी वहां। मुझे तो लगता है कि तुम्हारी बहन भाग गई है आकाश को छोड़ के। रुपेश, मुझे एक फोटो मिल सकती है उनकी? जी। अब जीजू मैं लाती हूँ। जीजू टेंशन मत लीजिए, दीदी को कुछ नहीं होगा। इंस्पेक्टर साहब, ये मेरी बीवी कविता की तस्वीर। आपकी या कविता जी की किसी के साथ कोई दुश्मनी, किसी पे कोई शक?
हाँ तो मिस्टर रुपेश, कल रात को आप कहाँ थे? जी कल रात घर पर ही था। अरे ये चोट कैसे लगी? जी वो बाइक से गिर गया था। कब? कल रात। कल रात को? लेकिन आपने तो कहा आप घर पे थे। हाँ घर पर ही था। तो चोट कैसे लगी फिर? जी वो घर वापस आते समय बाइक से गिर गया था। अच्छा। ठीक है, आप जा सकते। थैंक यू। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम मुझ पे शक करोगे। आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या भाग जाऊंगा मैं? आपके लोन का एक एक पैसा चुका दूंगा मैं। मिस्टर आकाश, या तो आप मुझे बेवकूफ समझते हैं या फिर बेवकूफ बना रहे हैं। पिछले 1 साल से आप यही बात बार बार दोहराए जा रहे हैं। देखिए सर, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आपको कोई बेवकूफ नहीं बना रहा हूं। मेरा यकीन मानिए, मैं सच में बहुत परेशान हूं। पिछले 3 दिनों से मेरी वाइफ लापता है। एक्सक्यूज मी। जी इंस्पेक्टर साहब। क्या? जी ठीक है, मैं अभी पहुंचता हूं। क्या हो गया कविता? आकाश जी संभालिए अपने को। उठिए। कविता, आकाश जी संभालिए। मेरी बीवी, संभालिए अपने को। देखिए लाश बुरी तरह से जल चुकी है, अब फिर भी पहचानने की कोशिश कीजिए। हमें लगता है कि ये कविता जी की ही लाश है। प्लीज। काश ये कविता नहीं होती। सर ये जला हुआ आई कार्ड मिला है। हेलो, रुपेश, 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 क्या हुआ? क्या हुआ दीदी को? दीदी नहीं रही। अच्छा चुप हो जाओ। सर मेरा यकीन कीजिए, मेरे पति इनोसेंट है। वो उस रात घर पर ही थे। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी सर। अगर वो इनोसेंट है तो उनका आईडी मर्डर साइट पे क्या कर रहा था? इंस्पेक्टर साहब, मैं इस आदमी को छोड़ूंगा नहीं। सारे रिश्ते भूल गए ये। जी तो चाहता है इसे जान से मार दूं। मेरी आकाश जी, तूने छोड़ूंगा मैं तुझे। रुपेश छोड़िए इंस्पेक्टर साहब, छोड़िए। इसने मेरी बीवी को मारा है। 1 सेकंड, हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं ना। आप शांत हो जाइए, आपके गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा, प्लीज। हाँ तो बताइए, कविता का मर्डर कैसे किया आपने? इंस्पेक्टर साहब, मैं आपसे कितनी बार कह चुका हूँ कि मैंने कोई मर्डर नहीं किया है। अच्छा, तो आईडी कैसे पहुंचा मर्डर साइट पे? अरे मुझे क्या मालूम? नहीं मालूम, नहीं मालूम। एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेते कि मर्डर आपने किया है? सबसे पहले तुमने कविता को अगवा किया, फिर कविता के साथ आपकी हाथापाई शुरू हुई। हाथापाई के दौरान आपके जेब से आईडी गिरी, फिर तुमने किसी रॉड से उसके सर पर मारा, बाइक से पेट्रोल निकाल कर डेड बॉडी को जला दिया, राइट? रीता मेरी बात तो सुनो कम से। मुझे कुछ नहीं सुना। रीता, मैं अपने होने वाले बच्चे की कसम खाता हूं, मैंने कुछ नहीं किया है। खबरदार, जो मेरे बच्चे की झूठी कसम खाई तुमने। अरे क्यों खाऊंगा मैं झूठी कसम? क्यों खाऊंगा? मैं तुमसे कितनी बार कह चुका हूं कि मैंने उसे नहीं मारा है। अच्छा, तुमने दीदी को नहीं मारा ना? फिर ये चोट कैसे लगी? हाँ, तुम्हारे पांव पे छलनी का निशान कैसे है? हाँ? है कोई जवाब तुम्हारे पास? मैं तुमको बता तो चुका हूं विनीता,
उस रात मेरा एक्सीडेंट हुआ था। मैं एक आदमी से टकरा गया था, साइलेंसर से मेरा पांव जल गया और ये निशान उसी के। तुम चाहो तो उस आदमी से पूछ सकती है, मैं बता देता हूं। मेरा विश्वास करो, मैं सच कह रहा हूं। हाँ, उस रात एक्सीडेंट हुआ था, गलती मेरी भी थी। मैडम, आपके पति तो बहुत अच्छे हैं। उन्होंने मुझे हॉस्पिटल में भर्ती करवाया, पैसे भी भरे। उनके हाथ में चोट भी लग गई थी और साइलेंसर से पैर भी जल गया था, और मैं तो उन्हें थैंक यू भी नहीं बोल पाया एक्सीडेंट के बाद। जीजू, पुलिस से जरूर कोई गलती हुई है। उस रात जिस आदमी के साथ रुपेश का एक्सीडेंट हुआ था, मैं अभी उससे मिलकर आ रही हूँ। जीजू, विनीता प्लीज प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। अब कुछ नहीं हो सकता है यार, अब सब पुलिस के हाथ में। जीजू पर आप प्लीज। साहब गांव जाने से पहले मैं बाइक को काम पे लगा के गई थी, उसको पैसे दिए क्या? तुम्हें क्या करना है? साहब, हमको पैसे का हिसाब भी नहीं दी और पता नहीं कहाँ गायब हो गई। तो मैंने क्या ठेका लेके रखा है यहाँ पे किसका हिसाब हुआ किसका नहीं? हाँ, और दिखाई नहीं दे रहा हम लोग बात कर रहे हैं? जाओ जाके काम करो अपना। विनीता, मुझे तुम्हारे साथ हमदर्दी है, लेकिन उस रुपेश के साथ नहीं है। आज उसकी गलती की वजह से 2 परिवार बर्बाद हो गए हैं। विनीता, प्लीज लीव मी अलोन। तुम जाओ यहां से। जीजू प्लीज। दीदी, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, आप बैठो, मैं पानी लेके आती हूँ। नहीं, मैं रिक्शा लेके चली जाऊँ। नहीं दीदी, आइए, आपको ऑटो रिक्शा तक छोड़ देती हूँ। आइए, संभल कर दीदी, संभल के। ये आदमी ना बहुत बड़ा कमीना है, थोड़ा भी दया रहम नहीं है इसके अंदर। काम करा के हमको पैसे तक नहीं दिया और ऊपर से चिल्ला रहा था। आप जो भी बोलो, चेहरे में एक सिकवन तक नहीं है। देखो दीदी, आपको जाना कहाँ है? शिवाजी नगर। ऑटो, अरे ऑटो वाले, आप टेंशन मत लो दी, सब ठीक हो जाएगा। और इस आदमी की बात का तो लोड बिल्कुल भी मत लेना। शिवाजी नगर जाना है, ठीक से लेके जाना। ठीक से ले जाना। किसी की बीवी मर जाती है तो वो आदमी पागल हो जाता है। इसको देख के लगता है इसकी बीवी मरी है। लाचो, मतलब क्या है तुम्हारा? छोटा मुंह बड़ी बात। हमको तो लगता है कि कहीं इसी ने कविता दी को। खेत छोड़ो, जो जैसा करेगा ना दी वो ऐसा ही भरेगा। आप जाओ, आपका मीटर चालू। हाँ, बस कुछ ही दिनों की बात है, सब प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा है। हाँ ठीक है। भैया उस गाड़ी के पीछे। रिया,
तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मैं, वो लड़की कौन थी? थी कोई खास मेरी, तुमसे मतलब? खास? जीजू, दीदी को गुजरे हुए 1 हफ्ता नहीं हुआ और आप? कहना क्या चाहती हो? मुझे नहीं लगता कि दीदी के गुजर जाने का आपको कोई गम है। 1 मिनट। दीदी के गुजर जाने का तुम्हें बहुत कम है ना, तो उस गम को घर में बैठ के मनाओ ना। यहाँ क्या कर रही हो? आपका पीछा। ऐसी कहीं तुम्हें ये शक तो नहीं है कि मैंने ही... हाँ, हो सकता है। इनफैक्ट मुझे यकीन है कि आप ही ने मेरी दीदी को मारा है। आई लाइक इट, हाँ साली साहिबा। आपकी ये दीदी से मैं बहुत बोर हो चुका था। रोज की चक चक झै झै मैं जस्ट लाइक रुपेश। यू नो इट वेरी वेल। हाँ, जानती हो मैंने क्या किया? मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना एक ही झटके में आपकी और मेरी इस चकचक को हमेशा के लिए खत्म कर दे। हेलो, शौक लगा? हाँ, ए लुक एट मी, मैंने मारा है कविता को। अब जो करना है वो कर लो, जिसे बोलना ना बोल दो। How could you? I did it. How could you? How could you? क्या सीधे शरीफ आकाश ने अपनी बीवी की हत्या की, लेकिन वो अपना जुर्म विनीता के सामने इस तरह क्यों कबूल कर रहा था? क्या यह मजाक था या डरा देने वाला सच, या इसके पीछे भी कोई और चाल छुपी थी? मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर शक किया। मुझे पूरा यकीन है कि जीजू ने दीदी को मारा है। लेकिन पुलिस तुम्हारी बात नहीं मानेगी। पुलिस को आकाश के खिलाफ सबूत चाहिए होंगे। नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, जीजू के खिलाफ तो मैं सबूत ढूंढ कर रहूंगी। नहीं, तुम्हें सब करने की कोई जरूरत नहीं है। प्लीज अपना बस ध्यान रखो, अपने लिए ना सही तो अपने बच्चे की, प्लीज। ये रही कविता जी के इंश्योरेंस क्लेम की रिपोर्ट। जैसे ही चार्जशीट कोर्ट में फाइल होगी, इंश्योरेंस का पैसा प्रोसेस में आने लगेगा। थैंक यू। हेलो, हाँ ठीक है, मैं अभी पहुंचता हूं। दीदी, साहब अभी भी निकले? अच्छा, साली साहिबा ध्यान से, इतना ट्रैफिक है, कहीं कुछ हो जाता तो? ए, सुधरेगी नहीं ना तू? नहीं सुधरेगी ना? मेरा पीछा करना छोड़ दे, सुना? रहा बाजू, आई एम वेरी सॉरी। मेरी वजह से तेरी नौकरी भी चली गई ना। अरे ऐसी नौकरी को मैं लात मारूं। अब चिंता मत करो, गणपति बप्पा ना सब ठीक करे। तो एक काम क्यों नहीं करती? क्या दीदी? मेरे यहीं पे काम करना शुरू क्यों नहीं कर देती? मेरी हेल्प भी हो जाएगी। हाँ दीदी। वैसे लाचो, उस बाई का क्या हुआ? वो मिली? पता नहीं कहाँ चली गई। अरे उसके गांव में भी मैंने फोन किया था, वहां भी उन लोगों को कुछ पता नहीं उसके बारे में।
भैया उस रिक्शा के पीछे चलो जल्दी। जी कहिए। वो मैं आई एम सॉरी, शायद मैं गलत जगह आ गई। हेलो आकाश, मैडम हमने पूरा घर छान मारा लेकिन कविता जी हमें कहीं नहीं मिली। अगर आप ऐसे ही पुलिस का टाइम बर्बाद करेंगे तो हम वार्निंग है, अच्छा नहीं होगा। प्लीज एंड आई एम सॉरी मैडम। हो सकता है कि मुझे दीदी के बारे में कोई गलतफहमी हो गई हो, पर एक बात मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि तुम्हारा और आकाश का कुछ ना कुछ तो संबंध है। क्या तुम जानती हो कि उन्होंने अपनी बीवी का कत्ल किया है? कितनी भोली हो ना तुम। मतलब बहुत अच्छे से जानती हूँ कि आपका और उस लड़की का कोई ना कोई चक्कर जरूर चालू है। हाँ? आप लोगों के इस चक्कर में बेचारी दीदी मारी गई। रिया सही कहती है, सच में बहुत भोली हो विनीता, बहुत भोली। साली साहिबा अपना ख्याल रखा करिए, हाँ? इस हालत में, और वो भी खास तौर पर सड़क क्रॉस करते वक्त, है ना? गाड़ियां इधर उधर आ जा रही होती, इतना ट्रैफिक होता है ना रोड पे, है ना? भगवान ना करे अगर अचानक से किसी दिन तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया, हाँ? याद है पिछली बार कैसे बच गई थी तुम? याद है ना? लेकिन हर बार नहीं बचोगी, है ना? टेक केयर। राजू, मेरा यकीन कर, कविता दीदी जिंदा है। पर कोई भी खून करने के बाद ऐसी बात नहीं करता जैसे जीजू बात कर रहे थे। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। लेकिन मुझे अब कुछ कुछ समझ में आ रहा है। क्यों क्यों जीजू ऐसे बोल रहे थे, और क्यों वो लेडी मुझे इनोसेंट बोल रही थी? कितनी भोली हो ना तुम। मतलब लाजो, एक बात बता कि तूने जो लड़की को जीजू के वहां लगवाया था वो कितने टाइम से गायब है? ये कोई 2 हफ्ते से। उसकी कद काठी दीदी से मिलती जुलती है ना? बाल बाल बच गए, मेरी तो जान ही अटक गई थी। पैसे कमाने हैं तो इतना रिस्क तो उठाना ही पड़ेगा ना, क्यों?
हेलो, हेलो साहब, लाजो बोल रही हूँ। क्या चाहिए? साहब, मुझे पैसे चाहिए। अरे पगार दी तो थी तेरे को अभी। अरे साहब, पगार नहीं, पूरे 5 लाख रुपए चाहिए। ए, पागल हो गई है क्या? मुझे पता है, जो काम वाली मैं लगा के गई थी ना, उसके साथ कुछ तो आपने किया है। अगर आप 5 लाख रुपए नहीं दिए ना, तो मैं थाने चली जाऊंगी। हाँ ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। क्या हुआ? इस लाजो को हम पे शक हो गया है, इसका कुछ करना पड़ेगा। अरे साहब, पैसा लेके आए? 5 लाख रुपए इस बैग में है, लेकिन तूने अभी तक किसी को ये बताया तो नहीं ना? अरे नहीं साहब, हमको तो सिर्फ पैसे से मतलब है, पर उसके गांव वाले अगर कुछ पूछेंगे तो मैं क्या बोलूंगी? हाँ ये बात तो है। 1 मिनट, क्या लफड़ा है? नहीं तो क्यों ना इस सारे लफड़े को खत्म कर दें हमेशा के लिए, हैं? अरे कविता दी, आप जिंदा हो? क्यों, क्या हुआ लाजो? ये 5 लाख रुपए चाहिए ना तेरे को? 5 लाख रुपए चाहिए ना, मैं तुझे देता हूँ 5 लाख। छोड़ो मुझे। शर्म आती मुझे, मैं अपनी बहन भूलने में। इतनी बड़ी साजिश, कितना विश्वास था मुझे तुम पे। हमेशा रुपेश के सामने तुम्हारी दवाइयां देती थी। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे अंदर इतनी बड़ी डायन छुपी है। कमीनी हो तुम, 1 नंबर की कमीनी हो तुम। हूँ मैं कमीनी हूँ मैं। क्या हुआ जो तेरे पति को फंसा दिया? वैसे भी कौन सा तेरे लायक है वो? लेकिन क्यों फंसाया? लोन की रकम चुकाने के लिए। हम लोगों को बुरी तरह से बिजनेस में लॉस हो रहा था, और दिन ब दिन ये लोन हमारे सर पे चढ़ता ही जा रहा था। क्या करते हो? दिवालिया निकलने वाला था हमारा, और तभी हमें एहसास हुआ कि हमने कविता के नाम पर एक बहुत बड़ी इंश्योरेंस पॉलिसी निकलवाई हुई है, और वो इंश्योरेंस पॉलिसी हमारे बचने की आखिरी उम्मीद थी, और हम अपनी उस आखिरी उम्मीद को किसी भी कीमत पर खत्म होने नहीं देना चाहते थे। इसलिए, और इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए मेरा मरना जरूरी था। तेरा पति मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करता था, इसलिए हम दोनों ने उसे हर उस जगह पे प्रोवोक किया जिससे मेरे मरने के बाद पूरा का पूरा शक तेरे पति पर जाए। अब समझी क्यों फंसाया था तेरे पति को? इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए इन लोगों को। ले चलिए, अब बाकी के प्लानिंग जेल में बैठ के करना। चलिए। चल रहे, छोड़ो। चलिए मैडम। चलो, अंत भला तो सब भला। एक इंश्योरेंस फ्रॉड करने के लिए किस तरह आकाश और कविता ने एक औरत की बलि चढ़ा दी। इतना ही नहीं, कविता ने तो रिश्तों की परिभाषा ही बदल कर रख दी। उसने अपनी बहन की जिंदगी बर्बाद करने की नीच कोशिश की, और उसने ये तक भी नहीं सोचा कि उसकी प्रेग्नेंट बहन और उसके बच्चे के भविष्य का क्या होने वाला है। कविता और आकाश को उनकी सर्वेंट चंपाकली की हत्या के जुर्म में आईपीसी सेक्शन 302, इंश्योरेंस फ्रॉड करने के जुर्म में सेक्शन 420, पुलिस को झूठी जानकारी देकर गुमराह करने की कोशिश के लिए सेक्शन 203 और सेक्शन 193, और क्रिमिनल कंस्पिरेसी के लिए 120B के तहत दोषी माना गया और उम्र कैद की सजा सुनाई गई। विनीता जैसे लोगों की कहानी हमारे अंदर के एक साहस, एक भरोसा, एक उम्मीद को जिंदा रखती है। इसी के साथ मैं संजय सूरी आपसे विदा लेता हूं। फिर होगी मुलाकात आपसे ऐसी एक और सत्य घटना के साथ। तब तक देखते रहिए सावधान महाराष्ट्र, फाइट बैक नाउ, आता बस।